ये वीडियो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे घूम रहा था, आपने भी देखा होगा। छोटा सा पार्ट मैं भी लगा दूंगा, अगर आपको पूरा देखना हो तो एमओ करके यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाकर के देख सकते हो। मुआवजा मिला 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो, 2 करोड़ 40 लाख जमीन ले लिया, मकान बना दिया, 1-2 ब्याह शादी कर दी, काम खत्म। 2 हमारे पे थार 2 हैं। मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना। अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब ताश खेलते हैं, कुछ नहीं करते। जेवर में जो एयरपोर्ट बनके तैयार है लगभग, उसके आसपास के जो गांव है उनकी जो जमीनें ली गई, फिर जो उन्हें मुआवजा मिला, उसके ऊपर है कि उन लोगों की अब क्या स्थिति है। ऐसे केस में पहला रिएक्शन हमारा यही आता है हमेशा कि यार ये मुआवजे वाले इतने मूर्ख क्यों हो जाते हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, थार खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी एक्सयूवी ले रहे हैं, कोठी ठोक ली। तो ये वाला जो कंसेप्ट आता है ना कि हर मुआवजे वाला ऐसा मूर्ख होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं ना वो वहां पे होते ही नहीं। और ये मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ, समझदार लोग कहीं और जाकर के इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उनके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा ये मैं आगे बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां या घर ये लोग क्यों खरीद लेते हैं। जिस सोशल, इकोनॉमिक और मेनली एजुकेशनल बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं ना, वहां गाड़ी घोड़ा और ये बड़े बड़े घर ही सब कुछ है। यही देख करके ना उनके नाते रिश्तेदार उनके पास आते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है कि उनकी शादियां भी होती हैं, दहेज भी आता है। जिसकी एक बड़ी सी कोठी होगी या जिस कोठी के सामने 3 गाड़ियां खड़ी होंगी ना, दहेज में उसी को 2 और 3 और गाड़ियां आएंगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पे। यहाँ इनके लिए कुछ नहीं बचा और सेंसिबल लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि खेती की जमीन थी, या अगर खेती नहीं हो रही तो भट्टा वट्टा वहां पे चल रहा था, वो अब हो नहीं सकता। रोजगार टेक्निकली खत्म हो गया। अब आप इस पे कह सकते हो कि भाई एयरपोर्ट आ रहा है तो रोजगार आ रहा है, कैसे? अगर हाईवे निकल रहा होता तो फिर भी मैं कहता कि पहलवान दा ढाबा डाल करके, रेस्टोरेंट खोल करके ये लोग कमा सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट के पास आपने कभी पहलवान ढाबा खुला हुआ देखा है? वहां खुलते हैं 5 स्टार 7 स्टार, उनमें नौकरी कर सकते हैं, एयरपोर्ट में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी एयरलाइन में तो इनको नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ग्राउंड स्टाफ ये लोग लग सकते हैं, 3rd 4th क्लास इंप्लॉय जो होते हैं वो ये लोग लग सकते हैं। लेकिन वहां पर केवल इनमें से 10% लोग नौकरी करेंगे, 90% उन जगहों पर नौकरियां नहीं करेंगे। अब आप कहोगे क्यों नौकरी नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा अहम ये साइकोलॉजी होती है भाई। जिस लौंडे ने अपने घर में 4-5 करोड़ रुपया एक साथ आता हुआ देखा है, 4 मंजिला कोठी बनती हुई अपनी देखी है, थार एक्सयूवी अपने घर में आती देखी है, आपको लगता है वो 15 20 25 हजार रुपए की जॉब करेगा? वैसे उसमें स्किल भी एक पैसे की नहीं है, लेकिन उसके अंदर अहम बहुत है। वो ये सोचेगा कि इतनी तो मैं तनख्वाह किसी को दे सकता हूं। और ये चीज आप बदल नहीं सकते, ये चीज आपको आपके एनवायरमेंट से आती है। करेंगे, नौकरियां करेंगे, लेकिन वो इनकी आने वाली पुश्तें करेंगी, क्योंकि करनी पड़ेगी। वो सर्कल देखा है ना कि वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। तो अभी ये लोग वीक मैन क्रिएट हो गए हैं, अब ये खराब परिस्थितियां बनाएंगे तो अगली जनरेशन जो आएगी वो स्ट्रॉन्ग मैन की होगी। तो टेक्निकली आज की डेट में, यानी एयरपोर्ट बनने के बाद, इनके पास वहां कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है ये लोग भूखे मर जाएंगे। एक चीज है जिससे लोग कमाएंगे, जैसा कि मैंने कहा ना, इनमें से 10% लोग तो कर लेंगे 3rd क्लास 4th क्लास लेवल की नौकरियां, लेकिन 90% लोग जो वो नौकरियां करेंगे एयरपोर्ट पे, उन 5 स्टार्स में 7 स्टार्स में, वो बाहर के दूसरी स्टेट्स के आए हुए लोग होंगे, जहां पे वो हार्ड टाइम क्रिएट हो चुका है। और वो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि रियल स्ट्रॉन्ग मैन है, वो यहाँ पे आएंगे, एयरपोर्ट्स पे नौकरियां करेंगे, छोटी मोटी जॉब्स करेंगे। जो उन्हें रहने के लिए मकान चाहिए होंगे, कमरे चाहिए होंगे, वो जो बड़ी बड़ी कोठियां उन्होंने बनाएंगे ना 4-4 माले की, उनमें वो 10,000 15,000 का रेंट दे करके रहेंगे। तो उस रेंट से यहाँ के लोगों का सर्वाइवल होगा।